और बाराबंकी के थाना जैतपुर इलाके के एक गांव में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की का आरोप है कि स्कूल जाते समय अगवा कर 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल जांच करवाया जा रहा है, साथ ही साथ आरोपियों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश भी की जा रही है। वहीं पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि वो गांव में ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार है और वो चुनाव ना लड़े, इसके लिए पिछले कई दिनों से आरोपी उस पर दबाव बना रहे थे। थाना जैतपुर की रहने वाली पीड़िता ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 4 लोगों पे उसने दुष्कृत्य करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके पश्चात 164 CRPC के तहत उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। विवेचना जारी है, गहन छानबीन की जा रही है। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का हल्ला बोल हुआ है। जी हां, यहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्राधिकरण पहुंचे हैं किसान यहां पर पहुंचे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 4 गुना मुआवजा मांग रहे हैं और उसी को लेकर अब नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर पहुंच गए किसान और यहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किसानों की क्या मांग है जिसको लेकर आज प्राधिकरण पहुंचे हैं किसान? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि जो DMIC में से प्रभावित किसान हैं उनका आज अथॉरिटी पर धरना प्रदर्शन है। उनकी मांग है कि जो नया कृषि कानून अधिग्रहण बिल है उसी के तहत उनको मुआवजा दिया जाए और जो 4 गुना मुआवजा मिले और जो आबादी के भूखंड है 20% वो मिले। हमारे साथ जो किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता हैं जो डॉक्टर रूपेश वर्मा, उनसे बात करते हैं। जो वर्मा जी, क्या मांग है, किस चीज़ को लेकर आप बैठे? हम लोग नए कृषि कानून के तहत जो पुनर्वास का हमारा हक है, जिसमें 20% प्लॉट है, एक परिवार को रोजगार है और जिनकी ज़मीन खरीद लिया उनको अब बराबर मुआवजे की बात है। ये 3 मांग हम जो लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण इन तीनों चीज़ों से जो कानूनी हक है वंचित करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमारे साथ जो किसान नेता हैं और भी किसान नेता जो काफ़ी लंबे समय से DMIC से जुड़े हैं, उनकी भी मांग है कि जो उनको अधिग्रहण जो उनकी ज़मीन का हो रहा है उसका उचित मुआवजा मिलते रहे। तो हमारे साथ हैं सुनील फौजी काफ़ी लंबे समय। सुनील फौजी, बताइए क्या है पूरा मामला, क्यों अधिग्रहण, क्या? जी, किसान अधिकार युवा रोजगार आंदोलन के आह्वान पर 1 दर्जन से ज़्यादा संगठन आज मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं। कितने किसान हैं? लगभग हजारों की संख्या पर यहाँ पर किसान हैं। महिला शक्ति है। किसानों की मांग ये है कि जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर केंद्र सरकार की योजना है, DFCC की योजना जो यहाँ पर बोड़ाकी स्टेशन के आसपास बनाई जा रही है, जो दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, ये यहाँ से दिल्ली से लेकर के मुंबई तक लगभग 1483 किलोमीटर लंबा। कितने गाँव आ रहे हैं? हमारे यहाँ पर लगभग सैकड़ों गांव इसमें प्रभावित हैं। 120 गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिसूचित हैं। इसके अलावा 80 गांव जो अभी DMIC में अधिसूचित किए गए हैं, इन सभी को अमित, जरा इनसे जानिए कि प्राधिकरण क्या कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर। प्लॉट सभी बालिग बच्चों को रोज। देखिए सुनील भाई, ये बताइए कि प्राधिकरण से भी आपकी कई वार्ता हुई है, प्राधिकरण की तरफ से क्या आश्वासन अब तक मिला है? जी, पहले प्राधिकरण से हमारी 7-8 दौर की वार्ताएं हुई। उसके बाद शासन स्तर पर माननीय मंत्री सतीश महाना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक मंत्री हैं, उनसे वार्ता लखनऊ में हुई थी 23 फरवरी को। उन्होंने भरोसा दिया था कि नए कानून का लाभ आपके लिए हम सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन अब हमें जानकारी मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि जिन किसानों की ज़मीन हम ले चुके हैं, इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, आगे के लिए हम निर्णय लेंगे। जबकि 1 जनवरी 2014 से नया कानून लागू है देश में। उसके बाद जो ज़मीनें ली गई हैं, चाहे वो सीधे खरीदी गई हैं और चाहे वो अधिग्रहण की गई हैं, नए कानून में ये व्यवस्था है, धारा 46 में भी और धारा 107 में भी, कि कोई भी पॉलिसी जो बनेगी वो इन कानून के लाभ से ज़्यादा तो दे सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं हमारे अधिकारों को। इस बात के लिए हम यहाँ पर आए हैं। या तो ये हमें हमारी आज मांग पूरे करेंगे, नहीं करेंगे तो आज के सत्याग्रह के बाद या तो हमारी मांग पूरी करें, वरना हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के बाहर मौजूद किसानों का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।